सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। आज हम स्नातक तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में शामिल काव्य कृति यशोधरा का अनुशीलन करने जा रहे हैं। यशोधरा काव्य कृति गुप्त जी द्वारा रचित है। मैथिली शरण गुप्त जी द्विवेदी युग के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि रहे हैं, जिन्हें संपूर्ण भारतवर्ष में राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। गुप्त जी के व्यक्तित्व और कृतित्व के संबंध में हम इससे पूर्व की कक्षा में चर्चा कर चुके हैं। राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत रचना भारत भारती के प्रकाशन के पश्चात गुप्त जी जब लोकप्रियता के चरम शिखर पर थे, तब महात्मा गांधी जी के द्वारा गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया गया। गुप्त जी ने महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की प्रेरणा से ब्रज भाषा को छोड़ खड़ी बोली को काव्य रचना का माध्यम बनाया था और जीवन पर्यंत गुप्त जी महावीर प्रसाद द्विवेदी के सानिध्य और मार्गदर्शन में रहकर काव्य रचना करते रहे। द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका में एक निबंध लिखा था, साहित्यकारों की उर्मिला विषयक उदासीनता, और कवियों से आग्रह किया था कि वे राम कथा की उपेक्षित पात्र उर्मिला पर कुछ लिखें। और इसी से प्रेरणा पाते हुए गुप्त जी ने साकेत महाकाव्य की रचना की, जिसके अंतर्गत उर्मिला की विरह वेदना की मार्मिक अभिव्यक्ति गुप्त जी के द्वारा हुई है। और न केवल उर्मिला अपितु भारतीय इतिहास और संस्कृति की अन्य उपेक्षित नारी पात्रों पर भी गुप्त जी के द्वारा लिखा गया है। और इसी कड़ी में यशोधरा काव्य कृति की रचना गुप्त जी ने 1933 में की। यशोधरा काव्य कृति में महात्मा बुद्ध की पत्नी यशोधरा के अंतर्मन की पीड़ा, तप, त्याग को रेखांकित किया गया है। महात्मा बुद्ध जो राजभवन के ऐशो आराम भोग विलास को त्याग कर, यशोधरा जैसी पत्नी को त्याग कर, एकमात्र परम प्रिय पुत्र राहुल को त्याग कर रातों रात अचानक बिना किसी को कुछ बताए निर्वाण प्राप्ति हेतु निकल पड़े, तो यशोधरा की जो हृदय की पीड़ा है, जो नारी सुलभ मानसिकता है, उसका चित्रण गुप्त जी ने यशोधरा काव्य कृति में किया है। यशोधरा काव्य कृति एक खंड काव्य है, जहाँ हमें संपूर्ण जीवन का चित्रण ना करके अपितु खंड काव्य वह होता है जहाँ किसी घटना विशेष का ही चित्रण किया जाता है। तो यहाँ महात्मा बुद्ध के गृह त्याग और तत्पश्चात यशोधरा की मन स्थिति का चित्रण देखने को मिलता है। खंड काव्य के अतिरिक्त यशोधरा चंपू काव्य की श्रेणी में भी आता है, क्योंकि इसमें गद्य और पद्य दोनों की विशेषताओं का सम्मिश्रण देखने को मिलता है। यशोधरा काव्य कृति के कुछ एक काव्यांश ही हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है, ना कि संपूर्ण काव्य कृति यशोधरा। तो हम यहाँ केवल उन्हीं काव्यांशों का अनुशीलन अध्ययन करेंगे जो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है। सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना। मैंने मुख्य उसी को जाना जो वे मन में लाते। सखी वे मुझसे कहकर जाते, स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पण में हमें भेज देती है रण में क्षात्र धर्म के नाते। सखी वे मुझसे कहकर जाते। प्रस्तुत काव्यांश के संदर्भ की बात करें विद्यार्थियों, हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि जब प्रश्न पत्र में किसी काव्यांश या गद्यांश की व्याख्या दी जाती है, तो व्याख्या के प्रारंभ में हमें संदर्भ और प्रसंग बताना आवश्यक होता है। तत्पश्चात हम व्याख्या करते हुए अंत में विशेष, जिसके अंतर्गत हम काव्यांश के भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों की ही चर्चा करते हैं। तो यहाँ संदर्भ है कि प्रस्तुत काव्यांश द्विवेदी युग के लोकप्रिय कवि मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित काव्य कृति यशोधरा से उद्धृत है। यशोधरा काव्य कृति एक खंड काव्य है, जिसकी रचना गुप्त जी के द्वारा 1933 में की गई। प्रसंग की हम बात करें तो प्रस्तुत काव्यांश में या संपूर्ण यशोधरा काव्य कृति में ही यशोधरा के अंतर्मन की
पीड़ा की मार्मिक अभिव्यक्ति की गई है। यहाँ यशोधरा अपनी सखी से अपनी पीड़ा को उद्घाटित कर रही है कि मेरे पति बिना बताए ही निर्वाण प्राप्ति हेतु निकल गए। सखी वे मुझसे कहकर जाते। सखी को संबोधित करते हुए अपनी पीड़ा को उद्घाटित करते हुए यशोधरा कह रही है कि हे सखी, वे मुझसे कहकर जाते, अगर वह निर्वाण प्राप्ति हेतु मुझे बताकर जाते तो क्या मैं उनके पथ की बाधा बनती? अर्थात नहीं। वह कह रही है कि यदि मेरे प्रिय मुझे बताकर निकलते तो मैं उन्हें जाने से कदापि नहीं रोकती, अपितु मैं प्रसन्नतापूर्वक स्वीकृति दे देती। मुझको बहुत उन्होंने माना। यद्यपि मेरे पति ने मुझे बहुत मान सम्मान दिया, किंतु फिर भी वो मुझे पूरा नहीं पहचान पाए, क्योंकि उन्होंने मेरे अंदर छिपे सुदृढ़ हृदय को तो देखा ही नहीं। मैंने मुख्य उसी को जाना जो वे मन में लाते। मैंने सदैव उनके मन की भावनाओं और इच्छाओं को ही वरीयता दी है। तो अगर उन्होंने निर्वाण प्राप्ति के लिए गृह त्याग का सोच लिया था तो मैं उन्हें इस बात के लिए कैसे मना करती, अर्थात मैं उन्हें सहर्ष स्वीकृति दे देती, पर काश मुझे वो बताकर जाते। स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पण में हमें भेज देती है रण में क्षात्र धर्म के नाते। सखी वे मुझसे कहकर जाते। इसी क्रम में क्षत्रिय वंश का उदाहरण देते हुए यशोधरा कह रही है कि हे सखी, हम तो क्षत्रिय वंश में जन्मी वे नारियां हैं जो स्वयं अपने ही हाथों से सजाकर अपने प्राण प्रिय पतियों को युद्ध के क्षेत्र में प्राणों की बाजी लगाने हेतु भेज देती हैं। तो जब प्राणों की बाजी लगाने हेतु हम युद्ध क्षेत्र में अपने पति को सहर्ष भेज देती हैं, तो जब वे निर्वाण प्राप्ति हेतु जा रहे थे तो मैं उन्हें क्यों रोकती, अर्थात वो मुझे बताते तो मैं उन्हें सहर्ष जाने की स्वीकृति देती। पर मुझे यही बात सबसे अधिक पीड़ा पहुंचा रही है कि वो मुझे बिना बताए चले गए। हुआ ना यह भी भाग्य अभागा, किस पर विफल गर्व अब जागा, कि आज तक मुझे स्वयं पर जो स्वाभिमान था, जो गर्व का भाव था, वो सब अब चकनाचूर हो चुका है। मुझे तो यह सौभाग्य भी नहीं मिला कि जाते वक्त मैं अपने प्रिय को सहर्ष प्रसन्नतापूर्वक विदाई दे सकूं। जिसने अपनाया था त्यागा, जिस प्राण प्रिय पति ने मुझे सहधर्मिणी के रूप में, अर्धांगिनी के रूप में जीवन में स्थान दिया था, बिना बताए वो मुझे एक प्रकार से त्याग कर चले गए हैं। किंतु आज भी उनकी मधुर स्मृतियाँ मुझे आ रही हैं। सखी वे मुझसे कह कर जाते। नयन उन्हें है निष्ठुर कहते, पर इनसे जो आंसू बहते, सदैव हृदय वे कैसे सहते, गए तरस ही खाते। प्रस्तुत पंक्तियों में हमें यशोधरा के जो अंतर्मन की वेदना के साथ साथ दुविधा भी देखने को मिल रही है। यशोधरा कह रही है कि मेरे नेत्र मेरे प्रियतम को निष्ठुर कठोर बता रहे हैं कि वो कितने कठोर हृदय निकले कि जो बिना बताए ही चले गए। फिर स्वयं ही अपने अंतर्मन को समझाते हुए यशोधरा कहती है कि यह तो निश्चित है कि यदि मेरे पति मुझे बताते तो मैं जाने से तो नहीं रोकती, किंतु मेरे नेत्रों में अश्रुधारा तो अवश्य ही प्रवाहित होती, और उस अश्रुधारा को वह सहृदय दयालु मेरे प्राण प्रिय पति गौतम कैसे सहन कर पाते। कदाचित इसी कारण वो मुझ पर तरस खाकर ही बिना बताए ही चले गए। सखी वे मुझसे कह कर जाते। यहाँ हमें गौतम बुद्ध की चारित्रिक विशेषताएं जैसे सहृदयता, दयालु आदि का भी परिचय मिल रहा है। जाए सिद्धि पावे वे सुख से, दुखी न हो इस जन के दुख से, उपालंब दूं मैं किस मुख से, आज अधिक वे भाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते। यहाँ गौतम बुद्ध द्वारा सिद्धि प्राप्ति हेतु शुभकामनाएं प्रस्तुत की है, अर्थात यशोधरा अपने पति की सिद्धि प्राप्ति हेतु शुभकामनाएं देते हुए कहती है कि वे जहाँ भी रहें सुख से रहें, और जिस सिद्धि प्राप्ति हेतु गए हैं उन्हें वह सिद्धि अवश्य प्राप्त हो जाए, और वे मेरे बारे में सोचकर दुखी ना हो। यद्यपि मेरे मन में उनके लिए उलाहना है कि वो मुझे बिना बताए चले गए, किंतु मैं उन्हें उलाहना भी किस मुख से दूं,
क्योंकि वे कोई स्वार्थवश तो गए नहीं हैं, अपितु वे तो कठोर तपस्या के उपरांत ऐसी सिद्धि प्राप्त करने गए हैं जो समस्त सांसारिक प्राणियों के लिए उपयोगी होंगे, और इसी कारण वे आज मुझे और भी अधिक अच्छे लग रहे हैं। पर हे सखी, मुझे इसी बात की पीड़ा है कि काश वो मुझे बताकर चले जाते। गए लौट भी वे आवेंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे, रोते प्राण उन्हें पावेंगे, पर क्या गाते गाते सखी वे मुझसे कह कर जाते। यहाँ यशोधरा कह रही है कि मेरे पति सिद्धि प्राप्ति हेतु गए हैं और वह सिद्धि प्राप्त करने के पश्चात लौट भी आएंगे, और जब वे लौट कर आएंगे तो वे कुछ अपने साथ अपूर्व अद्भुत लेकर आएंगे। अर्थात जब इतनी कठोर तपस्या के उपरांत उन्हें वह सिद्धि प्राप्त होगी तो वह अवश्य ही कुछ अद्भुत होगी, समस्त सांसारिक प्राणियों के लिए उपयोगी होगी। तो उस सिद्धि को लेकर जब वो वापस लौट कर आएंगे तो मेरे प्राण उन्हें रोते रोते ही उनका स्वागत करेंगे। अर्थात चूंकि वो बताकर नहीं गए तो इस बात की पीड़ा के कारण मेरे प्राण उनका स्वागत रोते हुए ही करेंगे, और यदि वे बताकर चले जाते तो मेरे प्राण गाते गाते अर्थात प्रसन्नता पूर्वक मुस्कुराते हुए उनका स्वागत करते। तो हे सखी, मुझे इसी बात की अत्यंत पीड़ा है कि मेरे प्राण प्रिय पति गौतम मुझे बिना बताए सिद्धि प्राप्ति हेतु गृह त्याग करके चले गए। प्रस्तुत काव्यांश की हम बात करें भाव पक्ष की, तो जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की है, संपूर्ण काव्य कृति में हमें यशोधरा के अंतर मन की वेदना की अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। कला पक्ष की अगर हम बात करें तो भाषा परिष्कृत खड़ी बोली है, जिसका अर्थ हमें सहज ही समझ आ रहा है, इस कारण यहाँ पर प्रसाद गुण है। और छंद की हम बात करें तो यहाँ छंद गीति छंद है, जिसे गीति छंद अर्थात गाया जा सकता है, यह एक प्रकार से गीत है। गीति छंद वहाँ होता है जहाँ पंक्तियों के अंत में तुकबंदी देखने को मिलती है और चरण के अंत में टेक पाई जाती है। टेक अर्थात काव्यांश की प्रथम पंक्ति का अंत में पुनः आना। और रस की बात करें तो संपूर्ण काव्य कृति में वियोग श्रृंगार रस का चित्रण किया गया है, और इसके अतिरिक्त काव्य रूप की हम बात करें तो ये यशोधरा काव्य कृति खंड काव्य है, और खंड काव्य के साथ साथ यह चंपू काव्य है। अलंकार अलग अलग पंक्तियों में हमें अलग अलग देखने को मिलेंगे। जो काव्यांश हमने अभी पढ़ा है इसमें हमें अनुप्रास पुनरुक्ति प्रकाश के अतिरिक्त काव्यलिंग अलंकार भी देखने को मिल रहा है। विद्यार्थियों, काव्यलिंग अलंकार वहाँ होता है जहाँ किसी कथन का प्रतिपादन कारण सहित किया जाता है। जैसे कि यहाँ अपने अंतर्मन को समझाते हुए यशोधरा कह रही है कि मेरी आंखों से जो आंसू प्रवाहित होते, जिसे वे सहन नहीं कर पाते क्योंकि वे दयालु और सहृदय है, इसलिए वे मुझ पर तरस खाकर बिना बताए चले गए। तो यहाँ बिना बताए जाने का कारण भी बताया गया है, तो यहाँ काव्यलिंग अलंकार है। तो आज की कक्षा में विद्यार्थियों इतना ही। धन्यवाद।